हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं चेतन भगत की बायोग्राफी और वर्क्स को। तो लेट्स स्टार्ट द बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ चेतन भगत। और बायोग्राफी और वर्क्स से सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। चेतन भगत इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। जो चेतन भगत हैं एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। मल्टी टैलेंट पर्सनालिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। एंड ए राइजिंग स्टार, और एक उभरते हुए सितारे हैं इन द कंटेम्प्रेरी मॉडर्न इंडियन लिटरेचर, यानी समकालीन आधुनिक भारतीय साहित्य में। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ही इज अ फेमस इंडियन ऑथर। चेतन भगत एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं एंड अ स्क्रीन प्ले राइटर, और पटकथा लेखक भी हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 22, 1974। चेतन भगत का जन्म 22 अप्रैल 1974 में हुआ था इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ही वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास फैमिली। चेतन भगत का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग। इन्होंने अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट किया फ्रॉम द आर्मी पब्लिक स्कूल। आर्मी पब्लिक स्कूल से चेतन भगत ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। हिज फादर वॉज एन आर्मी ऑफिसर, क्योंकि चेतन भगत के पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और आर्मी ऑफिसर होने के नाते इनका ट्रांसफ़र होता रहता था, इसलिए चेतन भगत की ज़्यादातर जो शिक्षा है वो आर्मी पब्लिक स्कूल से हुई थी। एंड हिज मदर वर्कड, और इनकी माँ भी काम किया करती थी एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, ही कंप्लीटेड हिज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। चेतन भगत ने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करी फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, यानी इन्होंने आईआईटी दिल्ली से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की थी। नेक्स्ट पॉइंट, ही कंप्लीटेड हिज एमबीए। चेतन भगत ने अपना एमबीए कंप्लीट किया फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद, यानी आईआईएम अहमदाबाद से चेतन भगत ने अपना एमबीए कंप्लीट किया था। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमबीए, जब इनका एमबीए कंप्लीट हो गया, ही वर्कड, इन्होंने काम किया फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों तक। किसके रूप में काम किया? एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में इन्होंने काम किया। और कहाँ किया? हांगकांग में। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन 2004 में ही क्विट हिज जॉब। चेतन भगत ने अपनी जॉब को यानी अपनी नौकरी को क्विट कर दिया, छोड़ दिया था। टू परस्यू हिज पैशन फॉर राइटिंग, अपनी राइटिंग के पैशन के चलते इन्होंने अपनी जॉब को 2004 में छोड़ दिया था। हिज नॉवेल्स थीम, इनके नॉवेल्स की जो थीम होती है वो किस पर आधारित होती है? लव, प्रेम पर, फ्रेंडशिप, दोस्ती पर, सोशल इशूज और सामाजिक मुद्दों पर आधारित हुआ करती हैं। देखते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ही मैरिड टू अनुषा सूर्यनारायणम। इनकी शादी अनुषा सूर्यनारायणम के साथ हुई थी। ही मेट हर, चेतन भगत की मुलाकात अनुषा सूर्यनारायण से हुई ड्यूरिंग हिज आईआईएम अहमदाबाद डेज, जब ये आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान चेतन भगत की मुलाकात अनुषा सूर्यनारायणम के साथ हुई और शादी भी इन्होंने इसी के साथ की। ही इज कॉल्ड पेपर बैक किंग ऑफ इंडिया। चेतन भगत को पेपर बैक किंग ऑफ इंडिया कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा।
हिज फर्स्ट नॉवेल वॉज, इनका जो पहला नॉवेल था उसका नाम था 5 पॉइंट समवन। चेतन भगत के पहले नॉवेल का नाम 5 पॉइंट समवन था एंड पब्लिश्ड इन 2004, और 5 पॉइंट समवन जो पब्लिश्ड हुआ था वो 2004 में हुआ था। एक नोट पढ़ते हैं। फिल्म 3 इडियट्स, ये फिल्म तो आप सब ने देखी होगी। बार बार आमिर खान कहते हैं ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। इज मेड ऑन नॉवेल, एक नॉवेल पर आधारित है और उस नॉवेल का नाम है 5 पॉइंट समवन, यानी चेतन भगत का ये जो नॉवेल है 5 पॉइंट समवन, इस पर एक फिल्म बन चुकी है और उस फिल्म का नाम था 3 इडियट्स। पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हिज नॉवेल द 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ, दोस्तों यह जो नॉवेल है द 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ चेतन भगत का ये 3rd नॉवेल है, याद रखिएगा। पब्लिश्ड इन 2008, 2008 में ये पब्लिश्ड हुआ था। हिज नॉवेल हाफ गर्लफ्रेंड, चेतन भगत का एक नॉवेल है जिसका नाम हाफ गर्लफ्रेंड है, पब्लिश्ड इन 2014, 2014 में यह नॉवेल पब्लिश्ड हुआ था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ही डेब्यूटेड एज ए स्क्रीन प्ले राइटर, इन्होंने फिल्म की दुनिया में एक स्क्रीन प्ले राइटर के रूप में डेब्यूट किया था 2014, 2014 में एक फिल्म आई थी एक फिल्म के लिए और फिल्म का नाम था किक। इस फिल्म के लिए इन्होंने स्क्रीन प्ले राइटर के रूप में फिल्म जगत में डेब्यूट किया था। अब चेतन भगत को मिले कुछ अवार्ड्स पर चर्चा करते हैं। सोसाइटी यंग अचीवर अवार्ड इन 2004, 2004 में चेतन भगत को सोसाइटी यंग अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बाद पब्लिशर्स रिकॉग्निशन अवार्ड इन 2005, तो पब्लिशर्स रिकॉग्निशन अवार्ड इनको 2005 में मिला। द न्यूयॉर्क टाइम्स कॉल्ड हिम, जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने चेतन भगत को क्या कहकर पुकारा, तो चेतन भगत को न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था द बिगेस्ट सेलिंग इंग्लिश लैंग्वेज नॉवलिस्ट इन इंडियन हिस्ट्री। टाइम मैगजीन कॉल्ड चेतन भगत, टाइम मैगजीन ने चेतन भगत को क्या कहा था, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार भर में ये 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में से आते हैं, यानी प्रभावशाली लोगों में से आते हैं। ही गेव द ऑनर ऑफ इंडियन ऑफ द ईयर इन एंटरटेनमेंट, इनको एक ऑनर मिला इंडियन ऑफ द ईयर इन एंटरटेनमेंट एंड दिस अवार्ड, ये जो अवार्ड था वॉज गिवन बाई, इनको दिया गया था CNN BBN, यानी CNN BBN के द्वारा इनको 2015 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ही वॉज द अवार्ड, ही वॉन अवार्ड, इनने एक अवार्ड जीता, उस अवार्ड का नाम था 59th फिल्म फेयर बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड इन 2014, जो 2014 में इनको मिला था। एंड दिस अवार्ड वॉज गिवन, ये अवार्ड इनको दिया गया था फॉर द मूवी, एक मूवी के लिए, और मूवी का नाम है काय पो ची। ध्यान दीजिए, काय पो ची, इस मूवी के द्वारा इनको 59th फिल्म फेयर बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड 2014 में मिला था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ चेतन भगत। चेतन भगत के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स पर चर्चा करते हैं। तो 5 पॉइंट समवन, ये इनका फर्स्ट नॉवेल है, 2004 में पब्लिश्ड हुआ। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये इनका 3rd नॉवेल है, 2008 में पब्लिश्ड हुआ।
उसके बाद टू स्टेट्स, ये 2009 में पब्लिश्ड हुआ। रेवोल्यूशन 2020 2011 में पब्लिश्ड हुआ। हाफ गर्लफ्रेंड 2014 में पब्लिश्ड हुआ। वन इंडियन गर्ल 2015 में पब्लिश्ड हुआ। द गर्ल इन रूम 105 ये 2018 में पब्लिश्ड हुआ। तो ये थे इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स। अब बात करते हैं चेतन भगत का जो नॉवेल आपके सिलेबस में है, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, क्योंकि पेपर में ज़रूर 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो पहला पॉइंट है, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ इज द थर्ड नॉवेल रिटन बाई चेतन भगत। तो 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ चेतन भगत के द्वारा लिखा गया इनका तीसरा नॉवेल है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, दिस नॉवेल वॉज पब्लिश्ड। ये नॉवेल पब्लिश्ड हुआ था इन मई 2008, यानी मई 2008 में ये नॉवेल पब्लिश्ड हुआ था। दिस नॉवेल फॉलोज द स्टोरी, ये जो नॉवेल है स्टोरी को फॉलो करता है ऑफ 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्तों की स्टोरी को ये नॉवेल फॉलो करता है। एंड बेस्ड ऑन द सिटी ऑफ अहमदाबाद, और ये नॉवेल किस शहर पर आधारित है, यानी अहमदाबाद पर ये नॉवेल आधारित है। दिस इज़ द थर्ड बेस्ट सेलिंग नॉवेल। चेतन भगत का जो द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ जो नॉवेल है, ये थर्ड बेस्ट सेलिंग नॉवेल कहलाता है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, दिस बुक वॉज एडेप्टेड। इस बुक को एडेप्ट किया गया इनटू अ मूवी, एक मूवी के रूप में टाइटल, और उस मूवी का टाइटल है काय पो ची। एंड दिस फिल्म, ये जो फिल्म है काय पो ची, इज़ डायरेक्टेड बाई अभिषेक कपूर। अभिषेक कपूर के द्वारा डायरेक्ट की गई थी इन 2013 में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए। अब द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ से कुछ करेक्टर्स को देखते हैं कि कौन कौन से इस नॉवेल में इम्पोर्टेंट करेक्टर है। तो गोविंद पटेल, ओमी, ईशान भट्ट, बिट्टू मामा और विद्या, ये कुछ इम्पोर्टेंट करेक्टर्स है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ के। तो दोस्तों, ये था बायोग्राफी और वर्क्स ऑफ चेतन भगत। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि चैनल पर आप नए हैं तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।